सुप्रभात बच्चों, आज हम अपने संस्कृत पाठ्य पुस्तक में 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। परिश्रमस्य फलम, परिश्रम का फल। एकस्मिन् ग्रामे एकः धनिकः आसीत्। एक गांव में एक धनी व्यक्ति था। तस्य नाम लक्ष्मीदास आसीत्। उसका नाम लक्ष्मीदास था। लक्ष्मीदासस्य पार्श्वे अनेकानि क्षेत्राणि आसन्। लक्ष्मीदास के पास अनेक क्षेत्र थे, खेत थे। स सब क्षेत्राणां कृषिकर्मणि अनेकान् भृत्यान् सेवकस्य नियोजितवान्। वह अपने खेतों में कृषि कार्य के लिए अनेक नौकर और सेवक नियुक्त करता था। परम लक्ष्मीदास बहु प्रमादी आसीत्, लेकिन लक्ष्मीदास बहुत आलसी था। स कदाचित् अपि सब क्षेत्राणि निरीक्षणाय गन्तुं न इच्छन्ति स्म है। वह कभी कभी अपने खेतों के निरीक्षण के लिए जाना चाहता था। स सर्वदा सब भृत्यान् सेवकास्य प्रेषयित्वा सर्वाणि कृषि कार्याणि कारयन्ति स्म है। स सर्वदा, वह हमेशा सब भृत्यान् अपने नौकरों के साथ, सेवकास्य और सेवकों के साथ प्रेषित्वा भेज करके सर्वाणि कार्य कारणी कारयन्ति स्म है, सभी कार्य करवा लेता था। क्षेत्रेषु भृता सेविका च सब इच्छा अनुसारम कार्यम कुर्वन्ति स्म है। खेतों में नौकर और सेवक अपनी स्वेच्छा से कार्य करते थे। ते क्षेत्रेषु अल्पकालार्थ कार्य कृत्वा दीर्घकालार्थ इतस्तः भ्रमण अनर्गलवार्तालाप कुर्वन् च कार्याणि कुर्वन्ति स्म है। ते क्षेत्रेषु अल्पकालार्थ, वह खेतों में थोड़े समय के लिए कार्याणि कृत्वा कार्य करते और दीर्घकालार्थ लंबे समय तक इतस्तः भ्रमणे इधर उधर घूमते, अनर्गल वार्तालाप अनर्गल बातें करते हुए, व्यर्थ की बातें करते हुए कार्याणि कुर्वन्ति कार्य करते थे। परिणामतः लक्ष्मीदासस्य क्षेत्रो उत्पादन क्षमता क्षीणा अभवत्। परिणाम स्वरूप लक्ष्मीदास के खेतों की उत्पादन क्षमता क्षीण हो गई। क्षेत्रेषु बहु अल्प धन्य अधिकम अभवत्। क्षेत्रेषु बहु अल्प, खेतों में बहुत कम, धन्य अधिकम अभवत्, धन हुआ, अर्थात खेतों में बहुत कम धान हुआ। अल्पकाले एव स दरिद्रो अभवत्। थोड़े समय में ही वह गरीब हो गया। तस्मिन् ग्रामे चरणदास नामना एकः अन्य कृषकः अपि आसीत्। उसी गांव में एक चरणदास नाम का अन्य किसान भी रहता था। तस्य पार्श्वे क्षेत्राणि न आसन्। उसके पास खेत नहीं थे। स लक्ष्मीदासस्य किंचित भूमि नीत्वा, वह लक्ष्मीदास से कुछ भूमि लेकर के कृषि कार्यं करोति, कृषि कार्य करता था। सह अति परिश्रमी आसीत्, वह अत्यधिक परिश्रमी था। सह श्रमिके सह क्षेत्रे गत्वा दृढ़ीभूयं परिश्रम करोति स्म है। वह अपने श्रमिके मजदूरों के साथ, नौकरों के साथ क्षेत्रे गत्वा खेत में जाकर के दृढ़ीभूयस्य अत्यधिक दृढ़ परिश्रम करता था। स सम्यक प्रकारेण सेचन आदिकानि कार्याणि यथा कालम अकारयत है। वह सभी प्रकार के सींचने आदि का कार्य समय के अनुसार करता था। कालक्रमेण उर्वरा शक्ति प्रदत्त प्रधानाम अक्षिप्तम समय च बीजानि अपवन श्रमिकाः। कालक्रमेण समय के अनुसार उर्वरा शक्ति प्रदत्त प्रधानाम, उर्वर शक्ति को बढ़ाने वाले अर्थात उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले पदार्थों को अक्षिप्तम फेंक करके समय से बीजानी अपवन श्रमिका, और श्रमिक समय पर बीज बोते थे। चरणदास से परिवार से सदस्य अपि तस्य सहयोगम कुर्वन्ति स्म। चरणदास के परिवार से परिवार के सदस्य भी उसका सहयोग करते थे। स राजकीय ऋणम निसार्य अपि बहु अनम उत्पादितवान। वह राजकीय ऋण को निसार्य निकाल करके भी बहुत अन्न का उत्पादन करता था। अल्पकाले एव स धनिक अभवत्। थोड़े समय में ही वह धनी हो गया। लक्ष्मीदास यदा निर्धना अभूत् तदा तस्य उपरि महाजनानां निर्भरम् अपतत्।
लक्ष्मीदास जब निर्धन अर्थात गरीब हुआ तब उसके ऊपर महाजन का अत्यधिक ऋण का भार हो गया। इति क्रमेण एकदा स भूमि विक्रेतुम उद्यतो जाता है। इसी क्रम में एक बार वह भूमि बेचने के लिए तैयार हो गया। विक्रय वार्ता सुनत्वा, बेचने की बात सुन करके चरणदास से तस्य समीपाय, चरणदास उसके समीप अगच्छत गया, अवदत और बोला, मया श्रुते कि मैंने सुना है, यत कि भगवान आप सौ भूमि विक्रेतुम इच्छति कि अपनी भूमि बेचने की इच्छा कर रहे हैं। कृपया भगवान सौ भूमि मम हस्ते संप्रेषयतु कि कृपया आप मुझे अपनी भूमि मेरे हाथों में सौंप दें। अहम अल्पम मूल्यम न दास्यामि कि मैं तुम्हें कम मूल्य नहीं दूंगा। लक्ष्मीदास सविस्मय अपृच्छन्त, लक्ष्मीदास ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा मित्र चरणदास है कि मित्र चरणदास, मम पार्श्वे तु भूमिर आसीत् पुनरअपि अहम ऋणी जाते परम त्वया एतत् धनं केन रूपेण प्राप्तुं पुनश्च त्वं तु किंचित भूमि नीत्वा एव कृषिकार्य आदिकं करोषि। कि मित्र चरणदास है कि मित्र चरणदास, मम पार्श्वे तु कि मेरे पास तो बहु भूमि राशित कि बहुत भूमि थी, पुनरअपि फिर भी अहम ऋणी जाते मैं ऋणी हो गया अर्थात मैं गरीब हो गया। परम त्वया लेकिन तुम्हारे पास एतत् धन केन रूपेण कि तुम्हारे पास धन किस प्रकार से, प्राप्तम पुनश्च किस प्रकार से तुमने प्राप्त किया, त्वम किंचित भूमि नीत्वा कि तुम तो कुछ भूमि लेकर के कृषि कार्य आदिकम करोषि की कृषि कार्य करते हो। अन्यतः अनेन एव कार्याणि राजकीय ऋण अपि प्रदत्तम, और उसी से राजकीय ऋण भी प्रदान करते हो अर्थात राजकीय ऋण भी चुकाते हो। गृह अस्त धर्म अपि पालितम, और घर भी उसी से चलाते हो, घर का पालन पोषण भी उसी से करते हो। पुनरअपि भूमि क्रियार्थ मूल्यम कथम प्राप्स्यसि, फिर भी भूमि क्रियार्थ मूल्यम कथम कि भूमि खरीदने के लिए, मूल्य देने के लिए कैसे कह रहे हो। चरणदास अवदत, चरणदास बोला, एतत् धनम महम केनापि न प्रदत्तम, एतत् धनम कि मुझे यह धन किसी ने नहीं दिया है, एतत् धनम तु मया परिश्रम कृत्वा कि यह धन मुझे परिश्रम से प्राप्त किया है, कृत्वा उत्पादन धान्य प्राप्तम इति कि यह धन तु मया मेरे परिश्रम कृत्वा परिश्रम करने से, उत्पादनम धान्य उत्पादन धान से, प्राप्तम इति प्राप्त हुआ है। अधुना लक्ष्मीदास अवगच्छत, अब लक्ष्मीदास अवगच्छत समझ गया, यत धन्य आदिकम परिश्रणेम कि धन धान्य परिश्रम से ही प्राप्त्यम प्राप्त होते हैं, न तो आलस्य भूयम कि आलस्य करने से प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात धन धान्य आदि परिश्रम से ही पाया जाता है, आलसी होकर के नहीं पाया जाता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर हमेशा परिश्रम करना चाहिए। धन्यवाद।